इस मूवी की शुरुआत में यह दिखाते हैं कि 8 लोग तैयार हो रहे हैं क्योंकि आज इन सब का इंटरव्यू है। और अब यह समझ लीजिए कि इनका इंटरव्यू इस दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी की सबसे बड़ी पोस्ट के लिए है। इसके बाद एक रूम दिखाते हैं जिसमें 8 डेस्क होते हैं और हर एक डेस्क के ऊपर पे एक पेपर और एक पेंसिल रखा होता है। इसका मतलब जो इनका इंटरव्यू है वो 1 in 1 नहीं बल्कि एक साथ एक ही रूम में है और ये जॉब उसी को मिलेगी जो इस एग्ज़ाम को पास करेगा। वो सब रूम में आते हैं और वहाँ देखते हैं कि उनकी सीट के ऊपर उनका कैंडिडेट नंबर लिखा होता है। वो सब कैंडिडेट नंबर के हिसाब से बैठ जाते हैं और इन सब के आने के बाद एक गार्ड आता है और दरवाजे पर खड़ा हो जाता है और अंत में एक आदमी आता है और बोलता है कि आई एम द इन्विजिलेटर और मैं जो भी बोलूँगा उसे बड़े ध्यान से सुनना क्योंकि मैं कुछ भी रिपीट नहीं करूँगा। वो बोलता है कि इस जॉब के लिए कई लोगों ने ट्राई किया था और यहाँ तक जो पहुँच पाए हैं वो आप 8 लोग हो। यह आखिरी पड़ाव है और जो भी इस हर्डल को पार करेगा उसे ये जॉब मिल जाएगी। वो इन्विजिलेटर बोलता है कि आपके पास सिर्फ एक क्वेश्चन है और आपको उसी का आंसर देना है। यह एग्जाम 80 मिनट का होगा लेकिन इसके 3 रूल्स हैं और अगर आपने उनमें से एक को भी तोड़ा तो आपको इस एग्जाम से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। पहला रूल, अगर आपने मुझसे या गार्ड से बात करने की कोशिश की एग्जाम शुरू होने के बाद तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। दूसरा रूल, अगर आपका पेपर खराब होता है इंटेंशनली या एक्सीडेंटली तो भी आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और तीसरा रूल, अगर आप किसी भी कारण से इस रूम से बाहर जाते हैं तो भी आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इसके बाद वो बोलता है कि एनी क्वेश्चन, तो कोई कुछ नहीं बोलता और वो एक टाइमर शुरू करता है और उस टाइमर को शुरू करने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। अब वहाँ पर वो 8 कैंडिडेट्स हैं और दरवाजे पे एक सिर्फ गार्ड। अब वो सब लोग अपना अपना पेपर उठाते हैं और देखते हैं कि वो एकदम ब्लैंक होता है, कुछ भी नहीं लिखा होता। उसके फ्रंट पे कैंडिडेट नंबर लिखा होता है और पीछे से बिल्कुल ब्लैक। अब सब लोग शॉक्ड होते हैं कि क्वेश्चन का आंसर तो देना है लेकिन क्वेश्चन है क्या। तभी एक लड़की पेंसिल उठाती है और उस पर लिखती है आई बिलीव आई डिजर्व दिस जॉब और उतने में ही कैमरा उस पेपर को जूम करता है और वहाँ पर जो गार्ड होता है वो उसे बाहर कर देता है क्योंकि उसने अपना पेपर खराब कर दिया था। यह भी उन 3 कंडीशन में से एक कंडीशन थी कि आप अपना पेपर इंटेंशनली और एक्सीडेंटली खराब नहीं कर सकते। अब जब वो लड़की बाहर हो जाती है तब 7 लोग बचते हैं। 7 परेशान हो जाते हैं कि यह क्या हो रहा है, ये कैसा एग्ज़ाम है। सब सोच में पड़े होते हैं। तभी एक आदमी बोलता है कि हम उनसे और गार्ड से बात नहीं कर सकते लेकिन हम आपस में बात कर सकते हैं। और वो आपस में बात करना शुरू कर देते हैं और उन्हें कोई बाहर नहीं करता। वो बोलता है कि इस इंटरव्यू में जवाब नहीं सवाल ढूंढना है। अब उनमें से एक गार्ड बोलता है हमने एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। तो कोई बोलता है यह तो कंपटीशन है, हम एक दूसरे की मदद क्यों करें। उन्होंने बोला कंपटीशन तो है, आंसर तो तभी दोगे ना जब क्वेश्चन पता चलेगा। एक लड़की बोलती है कि इन्होंने हमें जानबूझकर इस सिचुएशन में डाला क्योंकि हमारे इंटेलिजेंस को चेक करना चाहते हैं। दूसरा बोलता है हो सकता है ये हमारा टीम वर्क देखना चाहते हो। और यह सब डिसाइड करते हैं कि अब हम इस क्वेश्चन को ढूंढने के लिए एक दूसरे की मदद करेंगे। तभी वहाँ पर एक आदमी अपना नाम बताता है तो एक बोलता है कि नहीं, यहाँ पर हमारा असली नाम नहीं लिखा है, कैंडिडेट नंबर लिखा है, इसके पीछे जरूर कोई लॉजिक होगा। दूसरा बोलता है हम एक दूसरे को निक नेम से बुला सकते हैं, यह आइडिया अच्छा है। इसके बाद सबका एक एक नाम रखते हैं और नाम कैसे रखते हैं, उनके रंग की उनकी पहचान के हिसाब से। उसके साइड में एक हब्सी बैठा होता है, वो बोलता है यू आर ब्लैक क्योंकि वो काला होता है और अपने आप को बोलता है आई एम वाइट। एक आदमी बोलता है ब्राउन। एक लड़की के बालों का कलर ब्लॉन्ड होता है तो उसका नाम वो ब्लॉन्ड रख देते हैं। एक का नाम ब्रोनेट क्योंकि उसके बालों का कलर ब्रोनेट होता है और एक का नाम डार्क। और एक आदमी सबसे आगे बैठा होता है जो इनकी बातों में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं दिखाई दे रहा होता है। ऐसा लगता है कि वो इनकी बातें सुन ही नहीं रहा है। जो इन सब के नाम रख रहा होता है वो बोलता है इसका नाम डेफ है यानी कि बहरा। हालांकि इस बात से उस लड़की को प्रॉब्लम होती है जिसका नाम उन्होंने रखा होता है डार्क, लेकिन बाद में सब मान लेते हैं। अब वो बोलता है इन्विजिलेटर ने जो भी बोला था हमें यह सब याद रखना चाहिए। वो बोलता है उसने हमें सीट पर खड़े होने के लिए मना नहीं किया था और वो वहाँ खड़ा हो जाता है, गार्ड उसे बाहर नहीं करता। और अब एक लड़की बोलती है हो सकता है क्वेश्चन इसी में लिखा हो जो हमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा हो। दूसरी लड़की बोलती है तुम्हारे कहने का मतलब है इनविजिबल इंक। ब्लैक बोलता है हाँ, या फिर वाटर मार्क भी हो सकता है। इसके बाद वो लाइट के आगे अपने पेपर को रख के देखता है लेकिन उस पर कुछ भी नहीं दिखता। हालांकि वहाँ पर 2 अलग अलग लाइट्स होती है और वो दोनों जगह देखते हैं लेकिन कोई क्वेश्चन नहीं मिलता। तभी वहाँ पर जो ब्लॉन्ड बालों वाली लड़की होती है वो बोलती है शायद पेंसिल से इस पर शेड करने से क्वेश्चन विजिबल हो जाए। वहाँ पर एक आदमी बोलता है यू आर राइट। अब जैसे ही वो अपने पेपर पर शेड करने वाली होती है वहाँ पर जो ब्लैक होता है वो बोलता है नो। याद है उसने क्या कहा था, अगर आप अपना पेपर खराब करते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और वो वहीं रुक जाती है।
अब वो सब आपस में डिस्कशन करते हैं। तभी डार्क बोलती है, हो सकता है कि हम सब के लिए अलग अलग क्वेश्चन हो और वो हमारे पेपर में छुपे हो, क्योंकि इन्विजिलेटर ने कहा था कि आपके लिए एक क्वेश्चन है, उसका आपको आंसर देना है। इसका मतलब ये नहीं कि सबका क्वेश्चन सेम ही हो। ब्लैक बोलता है कि यह भी हो सकता है कि सबके लिए एक ही क्वेश्चन हो और हम में से किसी एक के शीट पर हो। और इसके बाद वो चेक करते हैं कि हम सबकी शीट्स को लाइट में चेक करेंगे और वो एक एक करके उन शीट को चेक करते हैं, लेकिन किसी की भी शीट पर कोई क्वेश्चन नहीं होता। पर डेफ आदमी अभी भी अपनी सीट पर बैठा होता है, उसने अपना पेपर चेक नहीं किया। वो वाइट उसके पास जाता है और पेपर उठाता है और चेक करता है और उसकी शीट पर कुछ भी नहीं होता। अब सब सोचते हैं ये क्वेश्चन है तो है क्या, अगर हमें यहाँ पर इंटरव्यू लेने के लिए बुलाया तो कोई तो कुछ तो क्वेश्चन होगा। तभी ब्लैक बोलता है, हो सकता है कि क्वेश्चन इसी शीट में हो और वो किसी खास तरह की लाइट में दिखती है, जैसे कि यूवी लाइट, रेड लाइट, एक्सरे लाइट। तभी ब्लॉन्ड देखती है कि उस कैमरे की दीवार पर गहरी गहरी पट्टियां होती है और जब वो वहां पास जाकर देखती है तो उन पट्टियों के अंदर किसी तरह की लाइट होती है। अब वो सबको बोलती है कि लाइट के बटन को ढूंढो, लेकिन उस कमरे में कोई भी बटन नहीं होता। तभी डार्क बोलती है कि याद रखना, इस कमरे से बाहर कोई भी नहीं जा सकता, क्योंकि जो 3 शर्तें थी उनमें एक यह शर्त भी थी कि आपको किसी भी कंडीशन में इस कमरे को नहीं छोड़ना है। वो बोलते हैं कि इन लाइट्स को ऑन करने का कोई तो तरीका होगा। तभी ब्लैक ध्यान से देखता है और बोलता है, यह एक इमरजेंसी लाइट है। तभी उनमें से एक बोलता है, चलो फिर इमरजेंसी क्रिएट करते हैं। अब इमरजेंसी क्रिएट करने का यह मतलब है कि उस कमरे में जितनी भी लाइट्स है वो एक एक करके इन सबको फोड़ दें और जब कमरे में पूरा अंधेरा हो जाएगा तब इमरजेंसी हो जाएगी और वहाँ पर जो लाइट्स है वो हिडन लाइट्स है, वो जल जाएंगी। पर इस चीज के लिए सब एग्री नहीं होते, क्योंकि वो बोलते हैं कि अगर सपोज इमरजेंसी लाइट ऑन नहीं हुई तो क्या होगा, पूरे कमरे में अंधेरा और उसके बाद हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। पर वो इसके लिए वोट करते हैं और 4 इस फेवर में होते हैं कि हम रिस्क लेंगे और वो रिस्क लेते हैं और सभी लाइट्स को एक एक करके फोड़ना शुरू कर देते हैं। और जब वो आखिरी लाइट फोड़ते हैं तो पूरे कमरे में अंधेरा हो जाता है और तभी इस पूरे कमरे में ब्लू कलर की लाइट जल जाती है और यह देखकर वो सब बड़े खुश होते हैं। उन्हें लगता है कि जो वो पाना चाहते थे, जो वो करना चाहते थे, उन्होंने कर दिया और सब अब एक एक करके अपने अपने पेपर उठाते हैं और उन लाइट्स के आगे लगाते हैं। लेकिन यहाँ भी उनके हाथ निराशा ही आती है, क्योंकि उन्हें कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलता। सारे इरिटेट हो जाते हैं और अब तक 20 मिनट बीत चुके होते हैं और अब उनके पास सिर्फ 1 ही घंटा बचा हुआ है। तभी वाइट बोलता है कि इन्विजिलेटर ने यह बोला था कि आप अपना पेपर खराब नहीं कर सकते, लेकिन यह नहीं कहा था कि आप दूसरे का पेपर भी खराब नहीं कर सकते। अब 8 में से शुरू में जिस लड़की को बाहर कर दिया था उसका पेपर वहीं पर होता है। वो उसका पेपर उठाते हैं और पेंसिल से उस पर शेड करना शुरू कर देते हैं, इस उम्मीद में कि हो सकता है शेड करने के बाद उस पर क्वेश्चन पेपर अपीयर हो जाए और वो उसका आंसर दे दें। और यहाँ पर भी उनके हाथ सिर्फ निराशा ही आती है। इसके बाद डार्क बोलती है कि उस कमरे में कुछ तो है जिसे हम समझ नहीं पा रहे हैं, जिसे हम देख नहीं पा रहे हैं। जब वाइट उसको एक और सजेशन देता है कि इस पेपर के 4 टुकड़े करो और उन्हें अलग अलग तरीके से गीला करो, हो सकता है कि क्वेश्चन विजिबल हो जाए। वो एक टुकड़ा उठाता है और उसे कोने में ले जाता है और उसके ऊपर वो टॉयलेट करता है। इस बात से वे बहुत नाराज होते हैं, क्योंकि वाइट की यह हरकत किसी को भी पसंद नहीं आती। अब टॉयलेट करने के बाद जब वो अपना पेपर देखता है तो उस पर कुछ भी नहीं आता, यानी कि उसका ये प्रयास भी असफल हो जाता है। अब वहाँ पर जो डेफ होता है वह अभी तक कुछ नहीं बोला और वो अचानक रोने लग जाता है और फ्रेंच में कुछ बोलता है जो सबको कुछ समझ नहीं आता। तभी डार्क बोलती है, यह बोल रहा है कि इट्स शोज योर सेल्फ, यानी कि यह तुम्हें तुम्हारी असलियत दिखा रहा है। अब यहाँ पर सब परेशान है कि सवाल आखिर है तो है क्या। तभी वहाँ पर ब्राउन बोलता है, इस कमरे में 4 लड़कों ने और 4 लड़कियों ने एंटर किया, सब डिफरेंट बैकग्राउंड से है और सब डिफरेंट कल्चर से है। वो बोलता है, मुझे नहीं लगता यह कोई एग्जाम है, यह एक तरह का गेम है। इसके बाद वो खड़ा होता है और सामने एक बहुत बड़ा काले रंग का ग्लास होता है। उसे देखकर वो बोलता है, मुझे लगता है इसके पीछे वो लोग बैठे हैं और हम यह जो भी कर रहे हैं वो उन सब चीज़ों को एंजॉय कर रहे हैं। ब्राउन इसकी बात से एग्री नहीं करती। वो बोलती है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो इंटरव्यू है, ये जो टेस्ट है, ये एक बहुत बड़े पोस्ट के लिए है और इस कंपनी का जो भी CEO है वो इस कंपनी की छोटी हर एक चीज़ को खुद देखता है और अगर इस ग्लास के पीछे कोई होगा तो वो इस कंपनी का CEO और इन्विजिलेटर ही होगा। ब्राउन बोलता है कि तुम ये सब कैसे जानती हो। यहाँ पर एक और मिस्टीरियस बात यह है कि जिस इंटरव्यू के लिए ये सब लोग यहाँ आए हैं उन्हें यह तो पता है कि ये बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी पोस्ट के लिए जॉब है, लेकिन इस कंपनी का नाम अभी तक किसी को नहीं पता। डार्क बोलती है कि 10 साल पहले एक बीमारी ने जन्म लिया था और उस बीमारी के लिए इस कंपनी ने एक दवा बनाई थी और वो दवा उस इंसान को हर 1 घंटे में लेनी होती थी जिसे वो बीमारी है, और वो दवा लेने से उस बीमारी को स्लो किया जा सकता था। और उस मेडिसिन को बनाने के बाद उस कंपनी का टर्नओवर $20 बिलियन से भी ज़्यादा हो गया था। ब्राउन बोलता है कि ये बात तो हम सबको पता है, लेकिन उस कंपनी ने पिछले साल से हायरिंग करना बंद कर दिया है। डार्क बोलती है कि ये सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए है
और वो कंपनी आज भी बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है। डार्क इस बात से सहमत होता है और कहता है कि हो सकता है उस कंपनी ने अब इस बीमारी का क्योर ढूंढ लिया हो, और अगर उनके पास इस बीमारी का क्योर है तो वो कंपनी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेगी। डार्क बोलती है कि उस कंपनी के सीईओ को आज तक किसी ने नहीं देखा और उसे कोई नहीं जानता। हो सकता है कि वो अपनी कंपनी के लिए असिस्टेंट देख रहा हो जिसे वो कंपनी का फेस बनाना चाहता है। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितनी बड़ी जॉब है और कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जॉब है। अब इसके बाद दिखाते हैं कि ब्रूनेट गार्ड के पास जाती है और उसकी पॉकेट चेक करती है। उसमें एक लाइटर मिलता है। ब्लैक बोलता है कि अगर हम इसे पेपर पर लगाएंगे तो पेपर जल जाएगा, लेकिन अगर पेपर पे कोई केमिकल लगा हो तो ये काम कर सकता है। तब ब्रूनेट उसे एक फायर इमरजेंसी पाइपलाइन दिखाती है जो उसके ऊपर होती है, और वो तभी ऑन होती है जब कमरे में आग लग जाए। वो बोलती है कि हम इसके आसपास आग लगाते हैं तो हो सकता है कि इसमें से पानी की जगह कोई केमिकल निकले। ब्लैक बोलता है हाँ ऐसा हो सकता है, इसमें से कोई केमिकल निकले जो फोटो डेवलप करने का केमिकल हो, और इस कमरे में जो लाइट्स जल रही है ये भी डार्क रूम वाली लाइट हो जहाँ पर फोटो डेवलप होती है, और इस तरह से हम इस पेपर में जो व्हाइट पेपर दिख रहा है इसे डेवलप करके इसमें से क्वेश्चन को ढूंढ सकते हैं। अब डीप अपनी सीट से उठता है और टाइमर के पास जाता है जिसमें ये दिखाते हैं कि अब उन लोगों के पास 39 मिनट और 13 सेकंड बचे हुए हैं। अब ब्लॉन्ड और ब्राउन अपना पेपर सेफ जगह रख देते हैं ताकि उसमें पानी ना गिरे। इसके बाद ब्रूनेट एक टेबल पर चढ़ती है और लाइटर लेके उसके आसपास आग लगाती है जिसमें से पानी या फिर कोई भी केमिकल हो वो निकलना शुरू करे, लेकिन उसका हाथ ऊपर तक पहुंच नहीं रहा होता है। तभी व्हाइट उसे एक पेपर रोल करके देता है और वो उस पेपर में आग लगाती है और आग सेंसर तक पहुंच जाती है। इसके बाद उसमें से लिक्विड गिरना शुरू हो जाता है और नीचे ब्लैक और व्हाइट उसे पेपर में डाल के चेक करते हैं, लेकिन वो केमिकल वाला पानी नहीं, नॉर्मल पानी होता है। अब जब ब्रूनेट नीचे उतरती है तो देखती है कि जिस पेपर में उसने आग लगाई थी वो उसी का पेपर था। दरअसल व्हाइट ने धोखे से उसी का पेपर रोल करके उसे दे दिया था। अब गार्ड आता है और ब्रूनेट को वहां से बाहर कर देता है। अब उस रूम में बचे हैं 6 लोग, लेकिन व्हाइट की इस हरकत से ब्लैक को बहुत गुस्सा आता है और वो उसके पास गुस्से से जाकर बोलता है आई शुड पंच यू लाइट्स आउट, और जैसे ही वो ये कहता है उसी वक्त लाइट्स बंद हो जाती है। ब्लॉन्ड बोलती है कि तुमने ये क्या किया। ब्राउन बोलता है कि उसने ये किया नहीं, कहा उसने कहा कि लाइट्स आउट, और उसके बाद ब्राउन बोलता है कि लाइट्स अप, तो लाइट्स जल जाती है। वो कहता है कि यहाँ पर जितनी भी लाइट्स है वो सब के सब वॉइस एक्टिवेटेड है, यानी कि जो भी हम कहेंगे वो हमारी आवाज के हिसाब से लाइट्स ऑन ऑफ होगी। तभी वहाँ पर दिखाते हैं कि जो डीफ बैठा होता है वो इन सब की बातों से फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और वो रोना शुरू कर देता है। इसके बाद व्हाइट उसके पास जाकर उसको प्रोवोक करता है कि वो अपना पेपर फाड़ दे। व्हाइट के कहते ही वो अपना पेपर फाड़ देता है। अब गार्ड उसके पास आकर उसे उठाकर कमरे से बाहर कर देता है, लेकिन जब वो उसे बाहर ले जा रहा होता है तब उसका चश्मा अंदर ही गिर जाता है। अब ब्लैक को इस बात से और भी गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है कि हम तुम्हारी कोई भी मदद नहीं करेंगे। तो व्हाइट बोलता है कि मुझे अब तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं क्योंकि मुझे क्वेश्चन का पता चल गया है। ब्लैक बोलता है कि अच्छा तुम्हें क्वेश्चन का पता चल गया तो हम सबको भी बताओ। इस पर व्हाइट बोलता है कि मैं क्यों बताऊं। इससे ब्लैक का गुस्सा और बढ़ने लग जाता है और वो व्हाइट को पंच मारकर बेहोश कर देता है। फिर ब्लैक उसे चेयर पर बैठाकर बांध देता है और उसका मुंह भी बंद कर देता है। अब इन लोगों के पास सिर्फ 29 मिनट बचे हैं। इसके बाद वो आपस में डिस्कस करना शुरू कर देते हैं। तभी व्हाइट को होश आ जाता है। वो कुछ बोलना चाहता है लेकिन ब्लैक अभी भी बहुत गुस्से में होता है और वो उसे फिर मारता है। तभी ब्राउन सोचता है कि मुझे इसकी पट्टी खोल देनी चाहिए और वो उसकी पट्टी को खोलने के लिए जाता है, लेकिन ब्लैक उसे रोक लेता है। तभी दूसरी तरफ ये दिखाते हैं कि डार्क उसकी पट्टी खोल देती है। तभी व्हाइट बोलता है कि मेरी दवाई का टाइम हो गया है, मेरी जेब में से दवाई निकाल के मुझे दे दो। और तभी यहाँ पर यह पता चलता है कि व्हाइट भी उसी बीमारी से इन्फेक्टेड है जिस बीमारी की दवा इस कंपनी ने बनाई थी। ब्लैक बोलता है कि ठीक है हम तुम्हें तुम्हारी दवा दे देंगे, लेकिन उससे पहले हमें क्वेश्चन बताना पड़ेगा। वो बोलता है ठीक है बता दूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे मेरी दवाई चाहिए, और कहता है कि दवाई मेरी लेफ्ट पॉकेट में है। और जब ब्लैक चेक करता है तो उसकी पॉकेट में कुछ नहीं होता। इसके बाद वो क्वेश्चन पूछना चाहता है, लेकिन इससे पहले व्हाइट कुछ बता पाता वो फिर से बेहोश हो जाता है। और वहीं अब ब्राउन को डार्क पे शक हो जाता है। उसे शक होता है कि ये इसी कंपनी में काम करती है और हम सबको यहाँ पे डाइवर्ट करने के लिए आई है। वो उसे चेयर से बांध देता है और पूछता है कि बताओ तुम इस कंपनी में काम करती हो कि नहीं। पहले वो मना करती है, लेकिन बाद में एक्सेप्ट कर लेती है कि हाँ मैं इसी कंपनी में काम करती हूँ, मैं इस कंपनी की HR हूँ। लेकिन इस कंपनी का CEO कौन है मैं नहीं जानती, ना मैंने उसे कभी देखा। मुझे ये भी नहीं पता कि इस एग्जाम का क्वेश्चन क्या है। ब्राउन को लगता है कि इसको सब कुछ पता है और ये हमसे झूठ बोल रही है। वो उसे टॉर्चर करता है, लेकिन वो फिर भी वही बोलती है मुझे इतना ही पता है। और इसके बाद में ब्राउन मान जाता है कि इसे इससे ज्यादा कुछ नहीं पता। अब जब डार्क सब कुछ बता देती है तो वहीं पे दिखाते हैं कि व्हाइट की बॉडी कांपना शुरू कर देती है और वो अभी भी बेहोश है। ब्लॉन्ड बोलती है कि शायद ये नाटक कर रहा है। ब्लैक बोलता है नहीं ये नाटक नहीं कर रहा, ये जेन्युइन है। ब्लॉन्ड बोलती है कि तुम्हें कैसे पता। ब्लैक बोलता है कि क्योंकि ये बीमारी मेरी बीवी को भी थी। ब्लॉन्ड बोलती है ठीक है, इसका मतलब इसके पास पिल थी और अब इसके पास वो पिल नहीं है। अब ये है कि वो पिल हम में से किसी के पास है
और हम एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं करते, तो इसलिए हम सबकी तलाशी लेनी पड़ेगी। अब इंटरव्यू खत्म होने में मात्र 15 मिनट बचे हैं। वो जब एक दूसरे की तलाशी ले रहे होते हैं तो उनको टैबलेट कहीं पर भी नहीं मिलती। तब डार्क ब्राउन के पास जाती है और कहती है तुम्हारी च्युइंगम कहाँ है। वो कहता है मैंने खा ली। तो वो उसके डेस्क के पास जाकर नीचे देखती है तो उसने अपनी च्युइंगम में उस टैबलेट को छुपाया हुआ होता है। वो टैबलेट निकालती है और वाइट को खिलाने जाती है। इससे पहले वो उसे खिलापति ब्राउन आकर उसके हाथ पर मार देता है और टैबलेट जाकर ड्रेन पाइप में गिर जाती है और वहां से हाथ डालकर इस टैबलेट को निकालना लगभग नामुमकिन है। और अगर ये टैबलेट उन्होंने वाइट को नहीं दी तो वो मर जाएगा, क्योंकि अब उसकी तबीयत और भी ज्यादा खराब हो गई है। और डार्क से ये सब कुछ देखा नहीं जाता और वो कैमरे के सामने जाती है और इन्विजिलेटर को बोलती है कि तुम्हें दिख नहीं रहा या मर रहा है। और इसने अब एक रूल तोड़ दिया, क्योंकि इन्विजिलेटर से कोई भी बात नहीं कर सकता। तभी गार्ड आता है और उसे उस कमरे से बाहर कर देता है। अब सिर्फ रूम में 4 लोग बचे हुए हैं। तभी वहाँ पर यह दिखाते हैं कि ब्लॉन्ड अपने बालों की पिन निकालती है और उस टैबलेट को ड्रेन पाइप से निकाल देती है और वो उसे वाइट को खिला देती है और इसके बाद वाइट ठीक हो जाता है। ब्राउन उसको बोलता है कि तुमने हमें वादा किया था कि अगर हम तुम्हें टैबलेट देंगे तो तुम हमें क्वेश्चन बताओगे। वो बोलता है कि इस एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन नहीं है। डार्क बोलता है कि इन्विजिलेटर ने कहा था कि एक क्वेश्चन है और तुम्हें उसका आंसर देना है। वाइट बोलता है कि ये टेस्ट अपने आप में एक क्वेश्चन है और हम में से आखिरी में जो लास्ट यहाँ पर बचेगा वो इस क्वेश्चन का आंसर है। ये बताने के बाद वाइट गार्ड की तरफ भागता है क्योंकि उसके पास गन होती है। उससे पहले ब्लैक वहाँ पर पहुँच जाता है और वाइट को गन पॉइंट पर ले लेता है। वाइट बोलता है कि ठीक है, तुम मुझे मारना चाहते हो, मारो। और वो उसे प्रोवोक करता है। उसे लगता है कि वो नहीं मारेगा। तभी ब्लैक गन चला देता है, तब भी गन नहीं चलती। और जब वाइट देखता है कि ये गन नहीं चली तो उसे धक्का देकर उससे गन छीन लेता है और वाइट समझ जाता है कि ये गार्ड के फिंगरप्रिंट से ही चलेगी। वो गार्ड के फिंगरप्रिंट से गन को एक्टिवेट करता है और ब्राउन को बोलता है कि तुम पहले इस कमरे से बाहर जाओ। ब्राउन उस कमरे से बाहर चला जाता है। अब वहाँ पर केवल 3 लोग बचे हैं और इंटरव्यू खत्म होने में सिर्फ 5 मिनट। इसके बाद वाइट ब्लैक को बोलता है अब तुम जाओगे, लेकिन ब्लैक उसकी बात नहीं मानता। तभी ब्लॉन्ड बोलती है ठीक है, मैं जा रही हूँ, और दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो जाती है और जोर से बोलती है लाइट्स आउट, और लाइट्स बंद हो जाती है और वो अंदर छुप जाती है। लेकिन लाइट्स बंद होने के बाद वाइट अंधाधुंध गोलियां चलाता है और इसके बाद वो बोलता है लाइट्स ऑन। तो वो देखता है कि एक गोली ब्लैक के हार्ट पर लग गई है और ब्लैक जमीन पर गिर जाता है और उसकी आंखें बंद होने लग जाती है। और अब वो ब्लॉन्ड को चारों तरफ ढूंढता है। तभी उसको उसके पैर दिखते हैं जो कमरे के अंदर होते हैं और बॉडी बाहर होती है, यानी अभी भी वो उस कमरे के अंदर है, उसने कमरा छोड़ा नहीं है। अब यह दिखाते हैं कि घड़ी में टाइम पूरा हो जाता है, यानी कि एग्जाम का टाइम खत्म हो गया। अब वाइट कैमरे के आगे जाकर बोलता है तुम्हें आंसर चाहिए था ना, ये लो तुम्हारा आंसर तुम्हारे सामने खड़ा है। तभी गार्ड वहां पर आता है, उसे पकड़कर बाहर करने से पहले उसे अपनी घड़ी दिखाता है। घड़ी में अभी भी कुछ सेकंड बचे हैं। दरअसल जब डेफ इस रूम में था वो घड़ी के पास जाकर घड़ी का टाइम कुछ सेकंड आगे कर देता है। इसी वजह से घड़ी में तो टाइम खत्म हो गया, लेकिन एग्जाम के टाइम को खत्म होने में अभी भी वक्त है। अब गार्ड उसे बाहर कर देता है और वहां पर बचती है सिर्फ ब्लॉन्ड। ब्लॉन्ड को अब पूरी गेम समझ में आ जाती है। वो जमीन पर पड़ा हुआ डेफ का चश्मा उठाती है जो उसे बाहर करते हुए वहां पर गिर गया था, और उसके साथ एक कांच का टुकड़ा भी था। वो कांच के टुकड़े और चश्मे के थ्रू अपने क्वेश्चन पेपर में देखती है और वहां पर उसे कुछ लिखा हुआ दिखता है। उसे दिखता है क्वेश्चन नंबर 1। उसके आगे पीछे कुछ भी नहीं लिखा होता। अब एग्जाम का टाइम खत्म हो गया तो वहां पर इन्विजिलेटर और डेफ आते हैं और ब्लॉन्ड समझ जाती है कि ये इस कंपनी का CEO है। वो बोलती है कि मेरा आंसर है नो, और ऐसा वो इसलिए बोलती है क्योंकि उसे अब क्वेश्चन पता है। आपको याद होगा कि जब इन्विजिलेटर रूम में आया था तब उसने सबको 3 कंडीशन बताई थी और उसके बाद उसने बोला था एनी क्वेश्चन, और यही उस इंटरव्यू का क्वेश्चन होता है जिसका जवाब ब्लॉन्ड देती है नो। और ब्लॉन्ड के आंसर से वो बहुत खुश होते हैं। वो बोलते हैं यू गॉट द जॉब, ये जॉब तुम्हें मिल गई है। लेकिन ब्लॉन्ड बोलती है कि मैंने एक्सेप्ट नहीं की, मुझे ऐसी कंपनी में जॉब नहीं करनी जो किसी की जान लेती है, क्योंकि वहाँ पर ब्लैक की बॉडी पड़ी होती है। इन्विजिलेटर बोलता है ब्लैक मरा नहीं है, वो जिंदा है और ये डेफ की नई खोज है। उस बुलेट के अंदर कैप्सूल था जो किसी भी घाव को आराम से भर सकती है, और जिस बीमारी का क्योर पूरी दुनिया ढूंढ रही है यह उस बीमारी को ठीक करेगी। यह उस बीमारी को तो ठीक करेगी ही, उसके साथ कई बीमारियों को ठीक करेगी, और यह दवा हर किसी को चाहिए होगी। यह बात सुनकर ब्लॉन्ड को बहुत खुशी होती है और वो इस जॉब को एक्सेप्ट कर लेती है। इन्विजिलेटर यह बताता है कि जो डेफ है वो दुनिया के सामने इसलिए नहीं आता क्योंकि वो साइंटिस्ट है और उसे पब्लिसिटी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। यह मूवी YouTube पर भी अवेलेबल है और अगर आप चाहें तो इसे YouTube पर भी देख सकते हैं।